जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो को अभी देखना स्टार्ट नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को देखें। इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा एग्जाम में अपनी तैयारी को बूस्ट करने में। इसी क्रम में आज हम लोग लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी जीएस जीके और करंट अफेयर्स का कंप्लीट सिलेबस विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कहाँ से कितना पढ़ना है। क्योंकि जीएस जीके और करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसको कवर करना इतना मुश्किल है कि 40 क्वेश्चन में से कोई तो 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। उसका रीजन यह है सिलेबस की सही जानकारी नहीं होना। सिलेबस की सही जानकारी होने पर आप लोग तैयारी को और भी मजबूत कर पाएंगे। अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है तो इस सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, आपको कहाँ से कितना पोर्शन पढ़ना है। इसके लिए आपको बुक भी सजेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीच में वीडियो को ब्रेक नहीं करना है। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी इतनी आसान नहीं है। इसको अच्छे से करने के लिए, इसको अच्छे से मजबूती देने के लिए आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। मैथ रीजनिंग की सिलेबस आपको विजय सर ने ऑलरेडी बता दिया है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख लें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जीएस, जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, या पिछले 2019 के या 2018 के या अदर जो भी एग्जाम हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने इस पूरे सिलेबस को कुछ पॉइंट्स में क्रिएट कर दिया है। टोटल 7 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और आपका एक मिसलेनियस 7th। देखिए, इसको अलग अलग करने का रीजन ये है कि यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि कितना कवर करना है और कैसे कवर करना है। ठीक है। जैसे आप देखिए, पहला पॉइंट है आपका हिस्ट्री। ठीक है। अब मैं इसमें आपको ये भी बताते चलूंगा कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। ठीक है। जैसे हिस्ट्री से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसमें आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब आप कह सकते हो कि 150 साल का इतिहास, जब अंग्रेजों का आगमन जब से हुआ, ब्रिटिशर्स जब से आए, उसी टाइम पीरियड को आप ले लीजिए। उसमें जितना भी एक्टिविटी हुआ, जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ या किसी प्रकार के आंदोलन, क्रांति या कोई एक्ट वगैरह आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या कोई जैसे कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या गांधी जी के जितने मूवमेंट हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदिया आंदोलन हो गया आपका, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं। हिस्ट्री के कुछ पोर्शन में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एंशियंट वाला पार्ट और मिडिवल वाला पार्ट। ठीक है। मिडिवल वाले सेक्शन से तो कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एंशियंट वाले में से कभी, जैसे जैन बौद्ध धर्म वालों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। ठीक है। तो हिस्ट्री में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब आप लोग हिस्ट्री को समझ गए होंगे कि कितना हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। मतलब सबसे ज्यादा फोकस हमको किस पर करना है? फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट पे। सेकंड आ जाएंगे कि फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, किस क्योंकि इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन तक इसमें भी पूछता है। इसमें जैसे आपका कह सकते हैं कि रिवर्स के बारे में पूछ लेगा, या ज्योग्राफिकल कंडीशंस कह सकते हैं कि जैसे
पहाड़ जो आपके माउंटेन्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या अर्थ से या सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या और किसी तरीके की आकृति वगैरह है, जैसे आप हवाएं हैं, पवने हैं अलग अलग इलाके में, तो उस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछता है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी या सोशल और इकोनॉमिक। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, एक इसमें और होता है पोर्शन डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं 2011 में सेंसस हुआ था। ठीक है, जनसंख्या, तो जनसंख्या वाला पोर्शन भी इसी में आ जाता है, और जनसंख्या वाले पोर्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, साक्षरता दर वगैरह से रिलेटेड, या शिशु मृत्यु दर वगैरह से रिलेटेड, या वुमेन और मेन रेशियो वगैरह से रिलेटेड, मतलब कितना, जैसे कितने पुरुष के अनुपात में, जैसे 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन किसी स्टेट को रिलेटेड पूछ लेता है, सेंट्रल को रिलेटेड, मोस्टली सेंट्रल से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नंबर 3 में मैंने कवर किया है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और इंपॉर्टेंट जनरल करंट मिसलेनियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक इसमें, 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, ये 3 पोर्शन आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन तीनों को जो है आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब अर्थशास्त्र, जो भी है आर्थिक महत्व से रिलेटेड, जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, और जैसे हो सकता है कि अर्थव्यवस्था मिश्रित, इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से भी मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन तक इसमें भी पूछ लेता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछता है, कभी उससे भी कम पूछता है। ठीक है, लेकिन पूछेगा इन सभी सेक्शन से। ठीक है, वो कवर सभी को करता है पेपर। हर एक शिफ्ट में आप ये देखोगे कि कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको कवर सब कुछ करता है। नेक्स्ट पोर्शन में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। ठीक है, साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं, और साइंस भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। ठीक है, साइंस से अगर देखें तो इसमें 3 पोर्शन हो जाता है। एक हो जाता है आपका बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। फिजिक्स में आपका जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, और केमिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यहाँ दो चीजें, एक नेशनल करंट अफेयर्स और एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ये सारे रिलेटेड टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। एक हम लोग मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स 5-6 महीने का एक साथ कवर कर लेंगे, जिससे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और करंट अफेयर्स में भी देखें तो 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। वो डिपेंड करता है, मिसलेनियस टाइप में क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और क्वेश्चन हम अपना पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। उसमें मिसलेनियस पोर्शन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें कुछ टॉपिक्स में, या कह सके कुछ सब्जेक्ट में उसके टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, तो उस वाले पोर्शन में हम लोग चलते हैं। देखिए साथियों, ये हम लोगों का मिसलेनियस वाला पोर्शन हो गया। मिसलेनियस वाले पोर्शन को मैंने टोटल 18 टॉपिक्स में कवर किया है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने अलग अलग पॉइंट को डिफाइन किया है, जिसमें जैसे ये क्या है, एक एक टॉपिक है, इसको हम एक एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। मतलब हम टोटल 18 वीडियो में इसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे। इससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या है कि सब में से नहीं पूछता है, कुछ में पूछ सकता है, कुछ में नहीं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ नॉर्मल हैं, कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, किसी शिफ्ट में पूछ लेगा, किसी में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें हम लोगों का है जैसे इन्वेंशन और डिस्कवरी। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना, किसके साथ बाउंड्री लग रही है, किसके साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री लग रही है, किसके साथ सी बाउंड्री है, किसके साथ लैंड बाउंड्री है। ठीक है, उनमें उन कंट्रीज में कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, कौन सी नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर।
नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में सेंट्रल लेवल की ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं। कुछ ही स्टेट के पोर्शन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं उस चीज से नहीं कहता कि स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें। वो दिखेगा कि स्टेट का क्वेश्चन, लेकिन वो सेंट्रल लेवल के पे उसका इम्पोर्टेंस है। देखिए और क्या है, कंट्रीज हो गया, कैपिटल करेंसी, जैसे इसमें से भी मैंने देखा था पिछली एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब कि आपको कंट्री का नाम देता, करेंसी उसमें से चार ऑप्शन दे देता, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। फिर करेंसी दे देता, आपको चार कंट्री का नाम दे दिया, उसमें सेलेक्ट करना है। या कंट्री दे दिया, कैपिटल सेलेक्ट करना है, कैपिटल दे दिया, करेंट कंट्री सेलेक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछता है। इंडियन लिटरेचर में मेनली आपसे क्या पूछेगा, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, कौन सी बुक्स हैं और उसके ऑथर्स कौन कौन है, ठीक है, कौन सी, जैसे मान लीजिए कोई बुक लिखी गई है, ठीक है, और ये लेटेस्ट होगा, ये करंट का ही पार्ट है, ये करंट का ही पोर्शन है, आप समझ लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि यूनेस्को जो है, या तो रामसर कन्वेंशन में कोई प्लेस फेमस हुई होगी, या यूनेस्को में कोई प्लेस फेमस हुई होगी। इसीलिए यूनेस्को कभी क्या करता है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा देता रहता है। जैसा अभी हाल ही में उसने बिहार में और तमिलनाडु में दो तीन प्लेसेस को जो है यहाँ पे यूनेस्को में, सॉरी रामसर में ले लिया, और यूनेस्को में आपका, जैसे कि आपका धौलावीरा नहीं था तो धौलावीरा को यूनेस्को में ले लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं, एक एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि एक एक क्वेश्चन बनेंगे। लिस्ट ऑफ फोबिया, ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, ये कई प्रकार के डर होते हैं, उनसे रिलेटेड कभी फोबियाज वगैरह पूछ लेता है, ये बायोलॉजी का पोर्शन भी है, ठीक है। जैसे कोई पानी से डरता है तो उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसमें आपका उपराष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में तो जानना जाना जरूरी है, ये आपका पॉलिटी का पोर्शन हो जाता है, ठीक है, पॉलिटी का पोर्शन हो जाता है ये आपका। नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पे, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये देखिए ज्यादातर आप फोकस करके रखिए इसरो, ठीक है, इसरो हो गया आपका, डीआरडीओ हो गया, इन दोनों का जो डेवलपमेंट रहता है, कभी ये मिसाइल लॉन्च करते हैं, कभी कोई अलग तरीके का डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया। ये इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, अगर उन्होंने जनरली कोई मीटिंग की है, ये करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाता है। जनरली उन्होंने कोई मीटिंग की है तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज स्केल। ये आपका जैसे कि कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आता है, जैसे आपका मान लीजिए पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड कोई इंडेक्स आया, इस तरीके इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, अगर कोई इलाके में, जैसे कि मान लीजिए कि ओजोन वगैरह से रिलेटेड, ओजोन से कई बार क्या होता है, ओजोन परत आपकी कहीं पर वो कमजोर हो जाती है, कह सकते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। रामसर कन्वेंशन का भी क्वेश्चन इसमें ही पूछ लेता है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एक आध क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट के, जैसे कि आपका मान लीजिए कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पूछ लेगा। मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछता है, हम लोग एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर, आईपीएल को भी ध्यान में रखिए, अगर उस समय कोई क्रिकेट या वर्ल्ड लेवल का कोई अगर आपका वो स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा हो, एशियन गेम्स है, अदर कोई ओलंपिक गेम्स है, पैरा ओलंपिक गेम्स है, या चेस कंपटीशन वगैरह है, इस तरीके का तो क्वेश्चन पूछ लेता है। कॉमन एब्रिविएशन, एब्रिविएशन हर शिफ्ट में पूछ रहा था, पिछली बार एग्जाम में हर शिफ्ट में एक एब्रिविएशन तो पूछ ही ले रहा था। जैसे मेरे वाले एग्जाम में उसने पूछा था, आपका जो आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड होता है, वो उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना का मतलब है कि यहाँ का जो पौधे हैं
और जो जानवर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेसीज वगैरह से रिलेटेड। फेमस पर्सनैलिटी, अगर कोई फेमस उस समय प्रेजेंट में कोई, जैसे किसी को भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, या कोई साहित्य पुरस्कार वगैरह मिला है, फेमस पर्सनैलिटीज वगैरह उस समय से क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम निकाला है, जैसे आपका कुसुम योजना हो गया, पीएम किसान हो गया, कई तरीके की योजना निकालता रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये आपका पूरा कवर किस में हो जाता है? ये पूरा कवर हो जाता है आपका क्या कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स पोर्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बुक लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बुक्स। हमें बुक के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए वीडियो से तो पढ़ना ही है, लेकिन बुक भी हमारे पास होना चाहिए स्टैंडर्ड। कुछ पॉइंट्स हमको क्या होता है कि हमारे स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए केवल बुक और केवल ऑनलाइन मटेरियल अब कंप्लीट नहीं है, हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी। साइमल्टेनियस प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, कभी ये मन लगेगा कभी उसमें मन लगेगा, तो हमारा मन कभी कभी उब जाता है, वीडियो देखते देखते भी उब जाता है कि हाँ भाई अब हम वीडियो नहीं देखने का मन कर रहा है, तो हम बुक उठा करके पढ़ सकते हैं, उसमें अदर टॉपिक कई होते हैं उसको देख सकते हैं। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी आपको यहाँ करवाया जाएगा। अगर आपको पीपीटी चाहिए ये वाला, तो आपको पीपीटी चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको ये पीपीटी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आपको एक हमारा व्हाट्सएप चैनल होगा, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। हम व्हाट्सएप चैनल पर इसको डाल देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है उसमें भी डाल देंगे। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने बुक लिस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बुक लिस्ट मैंने बहुत बेसिक बुक लिस्ट उठाया है, और मेरे हिसाब से इतना इनफ है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको बहुत हो जाएगा। जैसे आप लूसेंट ले लीजिए जनरल स्टडीज के लिए, इसमें आपको जैसे स्टैटिक वाला पोर्शन है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, और आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये वाले नॉर्मल वाले पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे इसमें। अभी आप देखिए कुछ है जैसे कि आपका साइंस पढ़ना है, तो साइंस बहुत लोगों का कमजोर होता है, तो आप 6 to 12 वाला जो है मैथ्स बर्नॉल का एनसीईआरटी उठा लीजिए, वहां से कवर हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण, आप लोग करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन भी लेकर के इसको काम चला सकते हैं। ठीक है, फिर आपको और मिसलेनियस पार्ट पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब पे चैनल हमारा रेलवे जॉब एकेडमी को फॉलो करना है, और इससे आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बुक तो लेना है, बुक तो पढ़ना ही है, लेकिन सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको यूट्यूब से वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे तो सिंप्लीफाइड